एक काल एक ही होता है और उसी काल में कोई सफल होता है, कोई असफल हो जाता है। मुहूर्त एक ही होता है, उसी मुहूर्त में रावण मरा और उसी मुहूर्त में रामचंद्र जी की विजय हुई। तो मुहूर्त अच्छा था कि बुरा था? थोड़ा समय बता। एक ही समय था जब रामचंद्र जी की विजय हुई और रावण का मरण होना, कि अलग टाइम था? एक ही समय था, यानी एक ही मुहूर्त में, एक ही काल में एक अच्छा कार्य हो रहा है, एक बुरा कार्य हो रहा है। तो काल ने क्या किया हमें बता दो। क्या उस अशुभ मुहूर्त ने रावण को हराया था? यदि मुहूर्त अशुभ था तो रामचंद्र जी को भी हारना था। यदि मुहूर्त शुभ था तो फिर रावण को भी जीत जाना था। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? टाइम एक ही है। जो इंतजार करते हैं बहुत सारा मुहूर्त का, काल का, बोले शुभ मुहूर्त में ही हम कार्य करेंगे, यानी जो इसी भरोसे बैठे रहते हैं, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। एक ही टाइम में कोई पैदा हो रहा है और उसी टाइम में कोई मर भी रहा है। होता है कि नहीं? नहीं होता। घड़ी वही है। एक मोक्ष जा रहे हैं भगवान महावीर, और हो सकता है उसी समय कहीं नरक भी चले गए होंगे, नहीं चले गए होंगे। तो वो जिस समय भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए, वो काल कैसा था? शुभ था? नहीं, अशुभ तो था नहीं, क्योंकि भगवान का मोक्ष होना इन्हें बहुत शुभ मुहूर्त हुआ। पर यदि वह शुभ ही मुहूर्त था तो उस समय कोई गलत कार्य होना ही नहीं था। तो कहने का अभिप्राय यह है, यह उपचार से कह दिया जाता है कि यह मुहूर्त शुभ है अथवा यह मुहूर्त अशुभ है। मुख्यतया तो ये हमारे पुरुषार्थ पर ही आधारित है। हम मुहूर्त का निषेध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं अच्छे अच्छे शुभ मांगलिक कार्यों में, पर उसी भरोसे नहीं बैठना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आ जाती है, वो ये इंतजार करते हैं कि अच्छा काल आएगा, अच्छा वक्त आएगा, अच्छा समय आएगा तो हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। काल ना अच्छा होता है, काल ना बुरा होता है। काल तो काल है, टाइम है। वो हमारा अच्छा और बुरा कब कर सकता है ये बताइए? यदि उसने अच्छा किया तो रावण का भी अच्छा करना था, यदि उसी ने बुरा किया तो रामचंद्र का भी बुरा होना था। बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात है, नहीं है? यानी उसी घड़ी में कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसी घड़ी में कोई मर जाता है, उसी घड़ी में कोई दिवालिया हो जाता है और उसी घड़ी में कोई इसी के वारे न्यारे हो जाते हैं। उसी घड़ी में किसी की शादी होती है और उसी घड़ी में किसी की अर्थी भी चल उठती है। नहीं होता है? होता है ना? तो फिर घड़ी शुभ अशुभ कैसे हो गई? काल शुभ अशुभ? तो जो हमारी आदत बन चुकी है हम उसी पर थोपते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह निमित्त है, आवश्यक है, उसके बिना होगा भी नहीं, लेकिन वह उदासीन निमित्त है। उदासीन वह कहा जाता है, उसे कहा जाता है जो हमारे लिए मोटिवेशन नहीं देता, कोई प्रेरणा नहीं देता। वो बस है, एग्जिस्टेंस है, क्योंकि बिना काल के कुछ होगा ही नहीं। जब भी कार्य होता है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की आवश्यकता होती है। जब भी कोई कार्य होगा तो किसी ना किसी टाइम पर होगा ही ना, कि टाइम से ऊपर हट करके होगा। हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई टाइम रहेगा। तो टाइम हमें, काल हमें प्रेरित नहीं करता वो कार्य करने के लिए। हम इतना कहना चाह रहे हैं। आचार्य भगवान यही बात हमें समझाना चाह रहे हैं कि ज़्यादा यदि हम काल का इंतजार करते बैठे हैं तो ये हमारी अकर्मण्यता है, हमारी निष्क्रियता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अथवा जो व्यापारी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हैं, उनसे कहना है थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को बदलो और पुरुषार्थ पर अपनी सोच को लाना सीखो। ज़्यादा भाग्य भरोसे मत बैठना। हाँ, व्यवहारिक जीवन में शुभ मुहूर्त देखो, पर मान लीजिए यदि वह ठीक नहीं हुआ तो हम हाथ माथे पे हाथ रख करके बैठ जाएं, अरे कैसा, यानी उस पर पराश्रित इतना ज्यादा ना हो जाएं।
होता यह है, व्यक्ति इसी चक्कर में उलझा रहता है, कुंडली के चक्कर में उलझा रहता है, रेखाओं के चक्कर में उलझा रहता है, मुहूर्तों के चक्कर में उलझा रहता है और अपनी मेहनत गौण कर देता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि इन चारों में कुछ होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा भाव। बाकी द्रव्य, क्षेत्र और काल जो तीनों हैं वो सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं, वो उसे ही सपोर्ट कर सकते हैं जिसके भीतर शक्ति होती है। बैसाखी क्या व्यक्ति को चला देती, लंगड़े व्यक्ति को? हाँ, लंगड़ा व्यक्ति यदि चलना चाहे तो वो बैसाखी उसके लिए सपोर्ट दे सकती है, सहयोगी बन सकती है, लेकिन बैसाखी उसे चला नहीं रही है। इस बात को समझे। अंदर उसके भीतर इतनी शक्ति तो हो चलने की, अंदर हमारे भीतर इतनी क्षमता तो हो कार्य करने की। यदि हमारी क्षमता है तो काल जो है, जैसे बैसाखी सहायक बन जाती है, वैसे ही काल कथनचित सहायक बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे ही क्षेत्र कथनचित हमारे लिए सपोर्ट दे सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? हमारे भावों का, हमारे पुरुषार्थ का। और सब अधिकांश लोग, वो मुहूर्त अच्छा नहीं है, वो घड़ी अच्छी नहीं है, इस कारण मेरा कार्य बिगड़ गया। तो जितनी चिंता हम मुहूर्त काल की करते हैं, जितनी चिंता हम अन्य सपोर्टिंग वस्तुओं की करते हैं, काश उतनी ही चिंता अपने पुरुषार्थ की कर ली होती। तो बैसाखी के अभाव में भी व्यक्ति किसी दूसरे का सहारा लेकर के आगे बढ़ सकता है, किसी का कंधे का सहारा लेकर के बढ़ सकता है। क्या बात है, लंगड़ा व्यक्ति भी चल सकता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो ज्यादा काल के भरोसे नहीं बैठना। किसके भरोसे बैठना? अपने पुरुषार्थ के भरोसे बैठना। ऐसे कार्य होना चाहिए।